सुप्रभात बच्चों। आज हम लेखन विभाग के अंतर्गत निबंध लेखन कैसे लिखते हैं यह जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध परीक्षा की दृष्टि से तो छात्रों के लिए उपयोगी है ही साथ यह लेखकों व पाठकों के ज्ञान की भी वृद्धि करता है। निबंध लिखना एक कला है। निबंध लिखने से पहले दिए गए विषय को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए और किस तरह से निबंध को लिखना है पहले हम वो जान लेंगे। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन बंध। नि का अर्थ होता है नियम और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना या फिर नियमों से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध के अंग निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। अर्थात जब हम निबंध को लिखते हैं तो निबंध को लिखते समय हम उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है, शुरुआत में हम भूमिका या फिर परिचय या हम जिसे प्रस्तावना कहते हैं वो लिखते हैं। यह निबंध का आरंभ है, इसलिए भूमिका क्या होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, जिससे पाठक अर्थात जो पढ़ने वाला है वह पूरे निबंध को पढ़ने हेतु प्रेरित हो सके। मध्य भाग, भूमिका के पश्चात निबंध का विस्तार शुरू होता है। इस भाग में निबंध के विषय से संबंधित प्रत्येक पक्ष का अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद की अपने पहले तथा अगले अनुच्छेद से संबद्धता अनिवार्य है। अर्थात आप जब भी मध्य भाग लिखते हैं या फिर निबंध लिखते हैं वो क्रमबद्ध होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। आपका जो विचार है वो एक क्रम में होना चाहिए। इसके लिए विचार क्या होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। इसके बाद हम तीसरा जो है भाग उपसंहार या फिर निष्कर्ष वो लिखते हैं। इसके अंतर्गत निबंध में व्यक्त किए गए सभी विचारों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम निबंध को 3 भागों में बांटते हैं, प्रारंभ या प्रस्तावना, दूसरा मध्य भाग और फिर उसके बाद उपसंहार या निष्कर्ष। इसके बाद है निबंध के प्रकार। निबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। अब यहाँ पर वर्णनात्मक, इस प्रकार के निबंध में किसी स्थान, त्योहारों, प्राकृतिक दृश्यों, पर्यटन स्थलों, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन बड़ी कलात्मकता से किया जाता है। अर्थात इसमें सजीव या निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक, इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना या फिर संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। भावात्मक, ऐसे निबंधों में मन के किसी भाव का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे ईर्ष्या, निंदा, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। फिर उसके बाद है विचारात्मक। इन निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से करता है। इसके बाद और भी कई प्रकार के निबंध होते हैं, जैसे कि आत्मकथा, कल्पनात्मक, चित्र वर्णन,
ये सब भी निबंध के अंतर्गत आते हैं। जब आप आत्मकथा लिखेंगे तो आत्मकथा लिखते समय हमेशा आप जो है मैं का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक की आत्मकथा, तो मैं पुस्तक हूँ या फिर मैं पुस्तक बोल रही हूँ, इस तरह से। अब निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें। प्रश्न पत्र में दिए गए शब्दों की सीमा का ध्यान रखें। अर्थात प्रश्न पत्र या आपके एग्ज़ाम पेपर में जितने शब्दों में आपको दिया गया हो उतने शब्दों में आपको निबंध लिखना है। अर्थात कम से कम 3 भागों में जब आप उसे बांटते हो अपने निबंध को, तो लगभग 1.5 से 2 पेज का आपका निबंध होना चाहिए। उसके बाद भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें तथा विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करें। निबंध लेखक में मौलिकता अवश्य होनी चाहिए। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें। अर्थात जो मन में विचार आए वो नहीं लिखना है आपको क्या करना है, रिलेटेड टू टॉपिक ही लिखना है। निबंध के प्रारंभ या अंत में किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति के प्रयोग से निबंध आकर्षक बन जाता है। अर्थात आप कुछ पंक्तियों का, कुछ उदाहरणों का या कुछ सुवचनों का, कुछ सूक्तियों का प्रयोग करके यदि आप निबंध लिखते हैं, चाहे आप शुरुआत में लिखें या फिर मध्य भाग में लिखें, आपका निबंध बहुत ही आकर्षक बन जाता है। इसके बाद विचारों की क्रमबद्धता, ये निबंध में बहुत ही आवश्यक होता है और इसके आवश्यकता अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। एक ध्यान में रखिए बात कि निबंध लिखते समय जो बच्चे गलतियां करते हैं वो है जब आप आत्मकथा लिखते हैं। तो आत्मकथा जब भी आप लिखें तो आप शुरुआत में मैं का ही प्रयोग करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब यदि आप किसी प्राणी का ले लीजिए, उदाहरण के लिए गाय की आत्मकथा, तो मैं गाय बोल रही हूँ, इस तरह से आप उसकी शुरुआत कीजिए। तो ये था निबंध के बारे में कुछ जानकारी। धन्यवाद।